बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों के बाहर जो बिजली के डिजिटल मीटर लगे होते हैं इनकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी स्क्रीन के ऊपर अक्सर जो वैल्यू नज़र आ रही होती हैं वो तब्दील हो रही होती हैं और ये वापडा की तरफ से जो मीटर रीडर आता है इस मीटर की रीडिंग नोट करके चला जाता है। तो वो मीटर रीडर कौन सी रीडिंग नोट करके जाता है? पहले तो ये मीटर की रीडिंग रजिस्टर पर नोट किया करते थे, लेकिन आजकल जस्ट एक तस्वीर बना ली जाती है और वही तस्वीर आपके बिजली के बिल के ऊपर लगा दी जाती है, जो कि इस बात का सबूत होता है कि वाकई में मीटर की रीडिंग की गई है और दुरुस्त की गई है। और इसके अलावा आजकल हुकूमत की जानब से एक ऐप भी दरियाफ्त करा दी गई है जिसका नाम है पावर स्मार्ट ऐप, जिसकी मदद से आप खुद अपने मीटर की पिक्चर उतार कर रीडिंग भेज सकते हैं। वापडा वालों को अपनी मीटर की रीडिंग भेज सकते हैं और वो रीडिंग कौन सी है जिसकी पिक्चर उतार कर आपने वापडा वालों को सेंड करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं लाइव आपको मीटर रीडिंग पढ़कर बताऊंगा कि कैसे आपने रीडिंग को नोट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, रात के टाइम जब आप अपनी गली मोहल्लों में निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी एनर्जी मीटर लगे होते हैं इन सब पर एक रेड कलर की इंडिकेशन ब्लिंकिंग कर रही होती है। जितना किसी ने घर के अंदर ज़्यादा चीज़ें ऑन होती हैं, ज़्यादा यानी कि उसका ज़्यादा लोड कनेक्ट होता है, उतनी तेज़ी से लाइट ब्लिंकिंग कर रही होती है और जितने घर के अंदर कम चीज़ें ऑन होती हैं उतनी कम स्पीड से लाइट ब्लिंक करती है। तो जो ये इंडिकेशन है ये 3200 बार ब्लिंकिंग करती है, तो फिर जाके बिजली का एक यूनिट खर्च होता है। और इस तरह जो पुराने डिस्क टाइप एनालॉग मीटर होते हैं इनके अंदर एक डिस्क मौजूद होती है जो मुसलसल घूम रही होती है। जब वो डिस्क 600 बार चक्कर कंप्लीट कर लेती है, 600 बार घूम लेती है, तो फिर जाके बिजली का एक यूनिट कंज्यूम होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप किसी डिजिटल एनर्जी मीटर को देखते हैं तो आप इसके ऊपर 5 छोटी छोटी इंडिकेशन नज़र आ रही होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो इंडिकेशन है जो राइट साइड पर होती है ये पावर की इंडिकेशन होती है। इस लाइट से पता चलता है कि आपका मीटर ऑन है या ऑफ। जब ये लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब है कि आपका मीटर ऑन है, इसमें सप्लाई आ रही है। जब ये लाइट ऑफ होती है इसका मतलब है कि मीटर सप्लाई नहीं आ रही, यानी कि मीटर में सप्लाई नहीं आ रही। इसके साथ जो दूसरी लाइट होती है वो होती है रिवर्स की। ये इंडिकेशन इस वक्त ऑन होती है जब आपकी सप्लाई की डायरेक्शन उल्ट हो जाए, यानी इनपुट की जगह आउटपुट लगा दें या आउटपुट की जगह इनपुट लगा दें। ऐसी सूरत में ये लाइट ऑन होती है। इसके बाद तीसरी जो इंडिकेशन है ये मुसलसल ऑन ऑफ हो रही होती है। तो जब ये 3200 बार ऑन ऑफ होती है तो फिर जाके एक यूनिट बिजली का खर्च होता है। कुछ मीटर में इसकी वैल्यू 1000 भी होती है और बाद में 3200 भी होती है और ये डिपेंड करता है कंपनी वालों पर, वो किस तरह इस मीटर की प्रोग्रामिंग की होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो लाइट होती है वो होती है न्यूट्रल की, यानी आपके घर में जो न्यूट्रल कनेक्ट होती है वो मिसिंग करने लग जाए तो फिर ये लाइट ऑन हो जाती है। इस लाइट की मदद से आपकी जो न्यूट्रल वायर होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता चल जाता है। और इसके अलावा जो 5वीं लाइट है वो है दोस्तों अर्थ की, यानी आपके घर में कोई अर्थ सिस्टम लगाया हुआ है, इस सूरत में ये लाइट ऑन होगी वरना ऑफ ही होगी। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी मीटर के ऊपर जो रीडिंग जो वैल्यू हमें शो हो रही होती हैं। तो दोस्तों, हर एनर्जी मीटर जो है वो टोटल 5 किस्म की रीडिंग आपको दिखाता है, यानी कि 5 तरह की वैल्यू आपको शो करवाता है। ये वैल्यू हर एनर्जी मीटर की राइट या लेफ्ट साइड पर लिखी होती है, जैसा कि आप इस एनर्जी मीटर के ऊपर नजर आ रहा है। इसका डिस्प्ले सीक्वेंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिनमें सबसे पहले मीटर का सीरियल नंबर दिखाई देगा, इसके बाद टोटल किलोवाट यानी टोटल यूनिट, इसके बाद प्रीवियस मंथ के मैक्सिमम किलोवाट यानी कि पिछले महीने के टोटल जो किलोवाट वो दिखाई देंगे, और चौथे नंबर पर करंट मंथ के किलोवाट यानी इस महीने के किलोवाट दिखाई देंगे, और 5वें नंबर पर आपको इंस्टेंटेनियस किलोवाट दिखाई देंगे, यानी कि अभी जो आपका लोड चल रहा होगा वो दिखाई देगा। और ये सारी वैल्यू 2 या 3 सेकंड के बाद बारी बारी रिपीट होती रहती हैं। अभी जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ मीटर का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये सीरियल नंबर मीटर के ऊपर भी लिखा होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर रीडिंग शो हो रही होती है वो होती है टोटल किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का मतलब होता है टोटल यूनिट। आपके घर के जितनी भी चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, फैन वगैरह, वो जितने भी यूनिट पूरे महीने में इस्तेमाल करते हैं इन सब की रीडिंग इस पोर्शन के अंदर ऐड होती है, यहाँ पर जमा होती रहती है। यही वो रीडिंग है जो कि मीटर रीडर आकर पिक्चर उतार कर ले जाता है, और यही वो रीडिंग है जो आप खुद भी पिक्चर उतार कर पावर स्मार्ट ऐप के जरिए वापडा वालों को बेच सकते हैं। जब से आपका मीटर लगा होता है तब से लेकर आज तक सारे के सारे यूनिट यहाँ पर शो हो रहे होते हैं।
अब तीसरे नंबर पर बारी आती है प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट। इसका मतलब है कि पिछले महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाट लोड अपने घर में चलाया था, वो सारी रीडिंग आपको यहाँ पर शो होती हैं। इसको MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी कहते हैं। और इस तरह चौथे नंबर पर आपको जो मीटर की वैल्यू शो होती है वो होती है करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट, यानी ये जो महीना चल रहा है इस महीने का मैक्सिमम लोड। इसके बाद सबसे आखिरी नंबर में जो वैल्यू शो होती है वो है इंस्टेंटेनियस किलोवाट की रीडिंग। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, यानी इस टाइम आपके घर जो लोड चल रहा होता है, यानी कि कितनी चीज़ें आपके घर में चल रही हैं, उन सब के किलोवाट यहाँ से इस वैल्यू पर शो हो रहे होते हैं। और इस वैल्यू पर आप अपने घर की तमाम चीज़ें की पावर को भी चेक कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑन करेंगे तो इसकी किलोवाट यहाँ इस वैल्यू पर आपको शो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव एनर्जी मीटर रीडिंग लेकर दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जो मीटर का सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, दूसरे नंबर पर जो रीडिंग शो हो रही है वो है किलोवाट आवर, जो यानी कि जो रीडिंग मीटर रीडर लेकर जाता है। तीसरे नंबर पर ये जो प्रीवियस मंथ के किलोवाट चल रहे होते हैं ये शो होगी। और चौथे नंबर पर हमारे MDI किलोवाट, ये वो वाटेज शो होंगे। और पाँचवें नंबर पर जो हमारे करंट घर का जो लोड चल रहा होता है उसके किलोवाट शो हो रहे होते हैं। इसी तरह बार बार 1 2 3 4 5 ये पांचों रीडिंग जो हैं ये बार बार तब्दील होती रहती हैं। सारी वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन आपको रीडिंग लेने की पूरी समझ आ गई होगी कि किस तरह मीटर की रीडिंग ले सकते हैं आप। तो ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली नई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।